मध्य प्रदेश के सागर जिले का सबसे बहुचर्चित मानसिंह गुमशुदगी मामला एक बार फिर सुर्खियों में छाया है। लेकिन इस बार कहानी में नया मोड़ नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के कद्दावर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के लिए एक सनसनी जीत का ऐलान लेकर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में न केवल मंत्री गोविंद सिंह को बड़ी राहत दी, बल्कि उनके खिलाफ चली सियासी साजिशों को ध्वस्त करते हुए जांच की पूरी प्रक्रिया पर अपनी मोहर लगा दी है। यह फैसला न सिर्फ कानूनी जीत है, बल्कि गोविंद सिंह राजपूत की सियासी ताकत और जनता के बीच उनकी साख को और मजबूत करने वाला एक ऐतिहासिक पल भी बन गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फॉर अवर अपकमिंग वीडियो। यह सब कुछ शुरू हुआ था साल 2016 में, जब सागर के ओबीसी नेता मानसिंह पटेल अचानक लापता हो गए। उनकी गुमशुदगी ने इलाके में सनसनी फैला दी। जल्दी यह मामला सियासी रंग में रंग गया, क्योंकि उस समय मानसिंह के बेटे सीताराम पटेल ने तत्कालीन कांग्रेस विधायक और अब के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर गंभीर आरोप लगाए थे। सीताराम का दावा था कि उनके पिता की गुमशुदगी के पीछे जमीनी विवाद और गोविंद सिंह राजपूत का हाथ था। और यकीन मानिए, यह आरोप और खबर इतनी बड़ी थी कि इस खबर ने सागर की सियासत से लेकर पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश की सियासी गलियारों से महफिलों तक हंगामा मचा दिया था। विपक्ष ने इसे सुनहरा मौका माना और मंत्री गोविंद सिंह को घेरने की पूरी तैयारी कर ली। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और एक विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन किया गया। लेकिन यह जांच शुरू से ही सवालों के घेरे में रही। विपक्षी नेताओं और कुछ याचिकाकर्ताओं ने इसे नाकाफी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस बीच फिर से मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर हमले तेज हो गए। उनके खिलाफ सियासी षड्यंत्र का ताना बाना बुना जाने लगा। लेकिन मंत्री राजपूत ने हर बार दृढ़ता के साथ कहा कि सच की हमेशा जीत होती है। साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नया मोड़ लाते हुए पुरानी एसआईटी की जांच को अधूरा बताकर एक नई एसआईटी गठित करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को निर्देशित किया कि यह टीम आईजी रैंक के अधिकारी की अगुवाइयों में गठित हो और इसमें मध्य प्रदेश के बाहर के सीनियर आईपीएस ऑफिसर को शामिल किया जाए, यानी कि ऐसे आईपीएस ऑफिसर जो मूल रूप से मध्य प्रदेश के निवासी ही ना हो। इस तरह के निर्देश से सुप्रीम कोर्ट का यह कदम साफ संकेत था कि भाई इस मामले की तह तक जाना चाहता है। उस समय मानो ऐसा लगा कि मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की मुश्किलें बढ़ गई हों। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के आते ही विपक्ष ने इसे अपनी जीत मानकर शोर मचाना शुरू कर दिया। लेकिन मंत्री राजपूत ने उस वक्त भी कहा था कि मैं कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और जहां तक आरोपों की बात है तो मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है और सच इस जांच के बाद जल्द ही सबके सामने आएगा। और बिल्कुल हुआ भी ऐसा, क्योंकि नई गठित की गई एसआईटी ने 4 महीने की गहन जांच के बाद अपनी खात्मा रिपोर्ट सागर की निचली अदालत में पेश की। इस रिपोर्ट ने साफ कर दिया कि मानसिंह पटेल की गुमशुदगी में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत या उनके सहयोगियों की कोई भूमिका नहीं थी। लेकिन असली सनसनी तब मची जब गुमशुदा मानसिंह के बेटे सीताराम पटेल ने खुद इस रिपोर्ट का समर्थन कर दिया, क्योंकि उसके बयान भी बेहद चौंकाने वाले थे। सीताराम ने याचिकाकर्ता विनय मलैया और राजकुमार सिंह धनोरा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये लोग मेरे पिता के मामले को सियासी हथियार बना रहे हैं। ये लोग झूठ बोलकर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और सीताराम पटेल का यही बयान मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के पक्ष में एक बड़ा ट्रम्प कार्ड साबित हो गया। अभी इसी महीने यानी कि अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन.के. सिंह शामिल थे, उन्होंने इस मामले की सुनवाई की। इसमें याचिकाकर्ता विनय मलैया और राजकुमार सिंह धनोरा ने देश के नामी वकील कपिल सिब्बल के नेतृत्व में जोरदार पैरवी की। उन्होंने एसआईटी की खात्मा रिपोर्ट को खारिज करने और सीबीआई की मांग सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के सामने रखी। तो वहीं दूसरी ओर सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराजन ने भी सरकार की तरफ से दमदार तरीके से पक्ष रखा। इसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और फिर अंत में अपना फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एसआईटी का गठन और उसकी जांच पूरी तरह से विधि सम्मत है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच
की मांग को सिरे से खारिज कर दिया और याचिकाकर्ताओं को सागर की निचली अदालत में अपनी आपत्तियां रखने का निर्देश दे दिया। इस फैसले के बाद मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने इसे सत्य की जीत करार दिया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में झूठे आरोपों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सच हमेशा सामने आता ही है। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे खिलाफ रचे गए षड्यंत्र को बेनकाब कर दिया। मैं न्यायपालिका पर पूरा भरोसा करता हूं। अब मध्य प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है और सागर की जनता के बीच यह चर्चा आम हो गई है कि मंत्री गोविंद सिंह राजपूत मध्य प्रदेश में सियासी तौर पर एक मजबूत नेता हैं और इसी कारण कई राजनीतिक विरोधी लगातार उन्हें अपने षड्यंत्र का शिकार बनाने की कोशिश में जुटे रहते हैं, जो कि यह कोशिश हर बार नाकाम हो जाती है, क्योंकि विरोधी सिर्फ मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ सिर्फ बयानबाजी ही करते रहते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से उनके खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर पाते। अब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला गोविंद सिंह राजपूत के लिए सिर्फ कानूनी जीत नहीं बल्कि एक सियासी मास्टर स्ट्रोक भी साबित हुआ। जहां विपक्ष अब बैकफुट पर आ गई है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। सागर का मानसिंह मामला अब एक सनसनीखेज कहानी बन चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न केवल मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ लगे आरोपों को खारिज करता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि सियासी साजिशों के बावजूद भी सच की हमेशा जीत होती है। मध्य प्रदेश के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बहुत करीब और सबसे खास माने जाते हैं, वह 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, जिसके बाद वह अब मध्य प्रदेश और समूचे बुंदेलखंड की सियासत के बेताज बादशाह माने जाते हैं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। सच्चा सोना और कुशल कारीगरी, जहां हर गहना है एक कहानी और हर कहानी है एक खास पल। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। सोने, चांदी और हीरे के अद्भुत डिजाइन आपके हर अवसर को खास बनाएंगे। हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता, शुद्धता की गारंटी, बेहतरीन डिजाइन, विशिष्ट नवरत्न चयन, जन्म के रत्न एवं हर राशि के लिए विशेष रत्न उपलब्ध, व्यक्तिगत डिजाइनिंग जो आपके आभूषण को अनुकूलित करे तो अपने विशेष दिन को और भी खास बनाएं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स के नवरत्नों और हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ हमारा पता है श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।